जय श्री राधे कृष्णा। अलौकिक एवं महादिव्य कुंभ महापर्व प्रयागराज 29 जनवरी 2025 में। और कुंभ महापर्व एक कुंभ मेला भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला है। यह महापर्व प्राचीन भारत गौरवमयी वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। इस महापर्व के अवसर पर समस्त भारतवर्ष से ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों से करोड़ों की संख्या में धर्मपरायण श्रद्धालु लोग भारत के चारों तीर्थ में से किसी एक तीर्थ पर पवित्र एवं पुण्य स्नान, दान, जप आदि हेतु इकट्ठे होकर और भव्य एवं विराट उत्सव का समायोजन करते हैं। कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा, घर या घड़ा। कुंभ का अर्थ विश्व ब्रह्मांड भी है, जहां पर विश्व भर के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, महात्माओं एवं सामान्य श्रद्धालु जनों का समागम हो, वही कुंभ पर्व कहलाता है। कुंभ पर्व के संबंध में वेद पुराणों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र एवं प्रसंग मिलते हैं, जिनसे सिद्ध हो जाता है कि कुंभ महापर्व अत्यंत प्राचीन, प्रमाणिक एवं वैदिक धर्म है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं स्नान, दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। कुल्हाड़ी यानी कि वन को काट देती है। जिस प्रकार नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए मानसिक व शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन कच्चे घड़े की तरह निज स्वरूप को नष्ट कर संसार में नवीन सुवृष्टि प्रदान करता है। अब ऋग्वेद काल चक्र में सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों ग्रहों का योग ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार बनता है और प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक इन सभी तीर्थों पर प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति इन तीनों का विशेष योग बनने पर कुंभ महापर्व का समागम होता है। माघ मास की अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर तथा बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित हो, तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व का योग बनता है। और स्कंद पुराण के अनुसार संवत 2081 के मध्य 29 जनवरी 2025 ईस्वी बुधवार के दिन माघ मौनी अमावस्या को सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में संयोग करेंगे तथा गुरु वृषभ राशि में संचार होने से प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर कुंभ महापर्व का आयोजित होगा। अब त्रिवेणी पर प्रमुख स्नान, जप, पाठ, दान आदि का विशेष पुण्य काल सूर्योदय 6:47 से 4 घड़ी पहले अरुणोदय काल में अर्थात यानी कि 5:11 से मध्यांतर तक रहेगा। कुंभ स्नान का जो महत्व है, त्रिवेणी अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास एवं कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ एवं दान आदि का धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक पर्व नहीं। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्रासव मेघ यज्ञों को करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तु त्रय स्नानम यत फलम अश्वमेघ सहस्त्रेण तत् फलम लभेते भूमि। गंगा प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी के संगम में स्नान करके प्राणी अनेक पापों से मुक्त होकर स्वर्गिक सुखों का अधिकारी हो जाता है।
कुंभ महापर्व की पुण्य जो स्थान तिथियां हैं वो भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। प्रथम स्नान पोष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी यानी कि 10 जनवरी 2025 ईस्वी शुक्रवार को। दूसरा जो स्नान है वो है पोष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 ईस्वी सोमवार को। और तीसरा जो स्नान प्रथम शाही स्नान जो होगा वो माघ कृष्ण प्रतिपदा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को। चौथा जो स्नान होगा वह माघ कृष्ण पक्ष एकादशी 25 जनवरी 2025 को शनिवार रहेगा। पांचवा जो स्नान रहेगा वह रहेगा माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 27 जनवरी 2025 सोमवार को। छठा जो स्नान है वह शाही स्नान माघ मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 ईस्वी को होगा। और सप्तमी का जो स्नान होगा, सातवां जो स्नान होगा वो तृतीया यानी कि अंतिम शाही स्नान माघ शुक्ल पक्ष पंचमी बसंत पंचमी जिसे हम कहते हैं, तो बसंत पंचमी को 2 फरवरी रविवार 2025 के दिन होगा। अब प्रयागराज में 3 फरवरी 2025 को अरुणोदय काल में पंचमी तिथि विद्यमान होने से शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार के अरुणोदय काल से प्रारंभ होगा। अष्टम स्नान तिथि जो होगी वह माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि यानी कि 4 फरवरी 2025 मंगलवार को होगा। और नौवां जो स्नान होगा वह माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी 5 फरवरी 2025 बुधवार का दिन रहेगा। उसके बाद 10वां जो स्नान रहेगा वह दसम स्नान तिथि माघ शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि जया एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन रहेगा। और 11वां जो स्नान रहेगा वह माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार प्रदोष व्रत 10 फरवरी 2025 को सोमवार के दिन रहेगा। और 12वां जो स्नान रहेगा वह माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन रहेगा। उसके बाद फिर जो त्रयोदश जो स्नान रहेगा 13वां स्नान जो रहेगा वह फागुन कृष्ण एकादशी 24 फरवरी 2025 सोमवार को होगा। और चतुर्दश स्नान जो होगा यानी कि 14वां जो स्नान होगा वह 26 फरवरी 2025 बुधवार को होगा। अब इस महात्म का इतना तगड़ा फल आपको मिलता है कि इसमें गंगा स्नान यानी कि प्रयागराज स्नान करने से आपके सभी रोग दोष इत्यादि खत्म हो जाते हैं। वहां बैठ के पुण्य करना, मंत्र जाप करना बहुत ही अच्छा फलदायक होता है। सभी से निवेदन है कि 14 स्नान बताए गए हैं, इनमें से कोई भी स्नान जरूर कीजिए। इससे ये काफी समय के बाद ऐसा कुंभ का मेला लगता है, 12 साल का तो है ही है। और ये प्रयागराज में जो योग बनता है ये तो 100 साल से भी ऊपर है। तो यह था प्रयागराज कुंभ स्नान का पूरा विवरण। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करते हुए जय श्री राधे कृष्ण।